हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ कंपेयर टू फ्रैक्शंस एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ इजी लेवल। बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट एंड द अप्रोच, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। आई होप यू हैव रीड द क्वेश्चन। सो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें स्ट्रिंग गिवन है विच कंटेन्स टू फ्रैक्शंस। स्ट्रिंग गिवन है 5/6, 11/45। अब ये जो हमें स्ट्रिंग दी हुई है इसमें हमें क्या फाइंड करना है? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। बेसिकली हमें सिर्फ ग्रेटर फ्रैक्शन को रिटर्न करना है। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हम उस दो फ्रैक्शन को उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। इफ हमारा लाइक न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 2, इफ हमारा डिनोमिनेटर 1 इज लेस देन डिनोमिनेटर 2 तो हम क्या बोलेंगे? हमारा फ्रैक्शन 1 इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2। हम ये बोल सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं हम? यस। अब हमारा दूसरा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये चीज़ समझनी है कि हमारे ये क्वेश्चन में सिर्फ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। दिस क्वेश्चन जस्ट इन्वॉल्व 3 स्टेप। स्टेप 1 क्या है? हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसको हम डायरेक्टली 5/6 और 11/45 लिख सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं ब्रेक वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ये भी बोल सकते हैं ब्रेक द स्ट्रिंग। नेक्स्ट काम क्या है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना इंटीजर में, या फिर हम डबल बोल सकते हैं क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शंस होंगे वो डेसिमल में आएंगे। नेक्स्ट क्या है? उसको कंपेयर करना एंड रिटर्निंग ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, तो हमें पता चल गया कि हमें 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना है। एंड अब हम फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारा स्टेप 1 है कि हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है स्मॉलर स्ट्रिंग में या सब स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे जो हमें ये स्ट्रिंग गिवन है, हम क्या करेंगे? अगर हमें फ्रैक्शन देखना है तो डेफिनेटली A/B, C/D, और हम कैसे भी करके ऐसे कन्वर्ट कर लें कि हमारा A, B, C, D ये अलग अलग स्ट्रिंग बन जाए। मान लीजिए ये S1 होगी, ये S2 हो गई, ये S3 हो गई और ये S4 हो गई। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लें इंटीजर या डेसिमल। इंटीजर में इंटीजर देखते हैं तो हमने क्या किया? ये नंबर को जो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये नंबर हमारा हो गया 5, हमने कन्वर्ट कर दिया 6। हमने देख लिया यहाँ पे 11, यहाँ पे 45, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने एक नंबर बनाना है या फिर हम कोई भी ले लेते हैं num1, जो क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन 5/6। इन दोनों का हमने फ्रैक्शन कर देना है। num2 जो हमने इंटीजर्स बनाए उनको फ्रैक्शन कर देना है 11/45। सिर्फ इतना सा करना है और जो फ्रैक्शंस हमने बनाए उनको हमें कंपेयर कर देना। अगर हम 5/6 को और 11/6 को 11/45 को कंपेयर करेंगे तो जो ग्रेटर है हमें वो रिटर्न कर देना है। अगर इक्वल है तो हमें इक्वल रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। हमारा स्टेप 1 यही था। इवन दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व स्टेप 1, स्टेप 2, दिस सॉल्यूशन इन्वॉल्व स्टेप 1 ये था, ये हमारा था स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। बस इतना सा काम था। अब हम करते हैं कि हमने स्टेप 1 को हम सॉल्व कैसे करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। सो अब सॉल्व करने के लिए, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉलर स्ट्रिंग्स में या सब स्ट्रिंग में, हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है 5/6, 11/45। इसको ब्रेक करते हैं।
5 है, स्लैश है, 6 है, कोमा है, स्पेस है, 11 स्लैश एंड 45। कितने करेक्टर्स या सिंबल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब हमने ये एनालाइज कर लिया कि ये 8 है। हमें क्या करना है, हमें क्या बनानी है, हमें 4 सब स्ट्रिंग्स बनानी है, S1 S2 S3 S4। अब हमें पता है कि हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए। हमें S1 चाहिए जहाँ 5 आए, हमें S2 चाहिए जो 6 आए, हमें S3 चाहिए जो 11 आए, और S4 चाहिए जो हमारा 45 आए। तो हम कैसे करेंगे? हम एक लूप चलाएं, लूप चलाते हैं और देखते हैं कि ट्रैवर्स करते हैं इसको कि हम इसमें कैसे पुट करेंगे S1 S2 S3 में ये नंबर्स, ये इंटीजर्स। हम क्या करते हैं, हम आई लेते हैं, आई हमारा 0 पे है, ये हमारा 0 हो गया इंडेक्स, आई हमारा 0 पे हमने सोच लिया। हम क्या करेंगे, वाइल, और हमें S1 में 5 डालने के लिए हमें क्या कब तक चलाना है, हमने S1 में 5 डालना है, तो 5 से बस हमें इस स्लैश से पहले तक चलाना है। तो हम यहाँ लिख दें कि हमारा str ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्लैश, तब तक चलानी है हमने इसको लूप को, और हम क्या कर देंगे S1 प्लस इक्वल्स टू str ऑफ आई कर दिया। हमने आई डाल दिया, उसके बाद क्या किया, हमने आई प्लस प्लस कर दिया। जैसे ही हमने आई प्लस प्लस किया, हमने देखा जब हमने I1 किया तो हमारा स्लैश आता है, हम इस लूप से बाहर आ गए। अब हमें 6 पे जाने के लिए क्या करना है, आई प्लस प्लस, एक बार और आई प्लस प्लस करेंगे हम। फिर हमने देखा, हमने वापस लूप चलाया। ये लूप हमें कहाँ तक चलाना है, इस लूप को हमें चलाना है यहाँ तक। कहाँ तक चलाना है, इस कोमा से पहले। क्या करेंगे हम, इस लूप को अपने चलाएंगे हम इस कोमा से पहले, और यहाँ कर देंगे हम str ऑफ आई, अभी हमारा I1 है, नॉट इक्वल्स टू दिस कोमा। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे S2। अब S1 वाला काम हमारा हो गया, अब S2 प्लस इक्वल्स टू str ऑफ आई, आई हमारा क्या है 1 है, हमने I1 हमारा I1, हमने आई प्लस प्लस किया, यहाँ से आई प्लस प्लस किया तो आई हमारा 2 हो गया। यहाँ पे जब हमने किया था तो हमारा आई अब 2 है, तो हम क्या करेंगे 6 पुट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, हमारा एक काम हो गया, दूसरा और हमने S2 में भी पुट कर दिया 6। अब हमें चाहिए S3 में 11 पुट करना है, लेकिन S3 में 11 पुट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ तक जाना है। अगर हमें हमारा ये काम हो गया, हमने आई प्लस प्लस किया तो हमने देखा हम कोमा पे आ गए, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा I3 हुआ तो हमने देखा हम कोमा पे आ गए और हमें इससे आगे नहीं जाना है। अब हमने यहाँ तक हमने 6 पुट कर दिया, अब हम बाहर आ गए लूप के। अब हमें 11 पुट करना है S3 में। अगर हमें S3 में 11 पुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई को कितनी बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1 2। आई को कितनी बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। हमने आई को 2 बार इंक्रीमेंट किया, तो अब हमारा आई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमने आई को 2 बार इंक्रीमेंट किया, I4 I5, आई अब हमारा 11 पे इंक्रीमेंट कर रहा है। तो वही करेंगे हम, कब तक चलाना है, इस स्लैश तक चलाना है। कहाँ तक, इस स्लैश तक, जैसे हमने हमारे फर्स्ट लूप ने किया था। हम सेम रिपीट करेंगे और फिर लास्ट वाले लूप के लिए आई प्लस प्लस करेंगे स्लैश यहाँ पे। हमारा जब I6 हो जाएगा, हम देखेंगे स्लैश को हमने जब क्रॉस किया तो हम 45 पुट करेंगे, और ऐसे ही हमारे ये कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमारे स्टेप 2 में जहाँ पे हम इन स्ट्रिंग्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल इसलिए बिकॉज हमारा जो फ्रैक्शन, डेसिमल इसलिए लेंगे हम डेटा टाइप क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन होंगे वो हम डबल यूज़ करेंगे डेटा टाइप, क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन होंगे वो हमें डेसिमल में देंगे आंसर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन बिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, इन बिल्ट मैथड यूज़ करेंगे। क्या है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू डबल, जो हमारी स्ट्रिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे किस में, इंटीजर में, और ये हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे डबल में, बस। और उसके बाद हमें कंपेयर करना है।
लेट्स अंडरस्टैंड इन द कोड। क्या करना है हमें? सबसे पहला काम हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप क्या था? चार स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है जो स्ट्रिंग हमें गिवन है। लेट्स डू स्ट्रिंग S1, S2, S3, S4, चार स्ट्रिंग्स गिवन है हमें। अब हमें क्या करना है? ट्रेवर्स करना है। इंट आई ले लिया हमने, ये हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेप है हमारा? ये हमारा है स्टेप 1। ओके, आई ले लिया हमने। अब हमने क्या करना है? वाइल हमारा str जो स्ट्रिंग हमें गिवन है, हमें उसको चेक करना है कहाँ तक चलनी चाहिए वो स्ट्रिंग हमारी स्लैश तक चलनी चाहिए। str ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू, कहाँ तक? शुड नॉट बी नहीं, कहाँ तक चलनी चाहिए? जब तक हमारा स्लैश है। ये लूप हमें तब तक चलाना है। तो हमें क्या करना है? हमारा S1 प्लस इक्वल्स टू str ऑफ आई हमने डाला इसमें और आई प्लस प्लस कर दिया। राइट, आई प्लस प्लस कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है? अब हमारे आई की वैल्यू हो गई 1। लेट्स सी, अब हमारे आई की वैल्यू हो गई 1, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 5/6,11/45। तो आई की वैल्यू यहाँ थी 0। यहाँ से हमने आई प्लस प्लस किया, यहाँ आए 1 पे तो स्लैश आ गया, लूप के बाहर आ गए तो 1 हो गया था। अब वापस हम करेंगे आई प्लस प्लस तो यहाँ आएंगे, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हमने क्या करना है? 6 पुट करना है। लेट्स सी, आई प्लस प्लस, फिर से हम आई प्लस प्लस करेंगे एक बार। राइट, नेक्स्ट काम है हमारा एक और लूप चलाना है हमें। वो कहाँ तक चलेगा? वो हमारा चलेगा कोमा तक। str ऑफ आई कहाँ तक चलाना है? जब तक हमारा नॉट इक्वल्स टू कोमा। राइट, लेट्स डू दैट। हमारा S1 में पुट हो गया। अब हमने S2 में पुट करना है str ऑफ आई, और आई प्लस प्लस किया। आई प्लस प्लस किया तो हम कहाँ आ गए? आई प्लस प्लस करने पे हम आ गए यहाँ पे कोमा पे, और कोमा पे हमने देखा कि हमें बाहर आ जाना है लूप के, तो हम लूप से बाहर आ गए क्योंकि इससे आगे चलेगा ही नहीं हमारा लूप से बाहर आए। तो अब हमें क्या करना है? आई को एक बार इंक्रीमेंट करना है या 2 बार? आई को हमें 2 बार इंक्रीमेंट करना है क्योंकि हमारा जो 11 है यहाँ से हमने किया 4, तो हम आए यहाँ, और यहाँ एक बार और इंक्रीमेंट किया तो हम आए 11 पे 5। तो आई को हम कितनी बार इंक्रीमेंट करेंगे? आई को हम 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे। आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, सॉरी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। राइट, अब हमने क्या करना है? अब हमने S3 के लिए लूप चलाना है। वाइल str ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्लैश। उसके बाद हमने देखा हमारा S3 पुट करेंगे हम इक्वल्स टू str ऑफ आई, एंड देन सिमिलरली हम क्या करेंगे? आई प्लस प्लस कर देंगे। आई प्लस प्लस किया और हमें फिर एक बार आई प्लस प्लस करना है, और हम लास्ट अपना str ऑफ S4 के लिए हम पुट करेंगे वाइल str ऑफ आई। अब हमें क्या करना है? किसी भी लूप का, अब ये एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि किसी भी स्ट्रिंग के एंड में क्या आता है? नल कैरेक्टर। तो ये अब हमें, जब हमारा आई एक बार इंक्रीमेंट किया तो 6 पे आगे, फिर हम लूप से बाहर आए, अब हमें 45 पुट करना है। आई प्लस प्लस कर दिया हमने, तो हम यहाँ पे जब हमारा आई 7 हो जाएगा तो हम 45 पुट कर देंगे। लेकिन हम ये जो लास्ट लूप है ये हम कब तक चलाएंगे? जब तक हमारा नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन डालेंगे फॉर दिस लूप? जब तक हमारा नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलेगा हमारा। राइट, नॉट इक्वल्स टू null character, right? Yes, let's move। अब हमें S4, ये हमारा स्टेप
1 कंप्लीट हो गया, राइट हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस पे हमने देखा अब हमारा नल कैरेक्टर आ गया, तो हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे। अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने जो ये अब स्ट्रिंग्स हमने ब्रेक कर लिए हैं, अलग अलग नंबर्स जो थे हमारे पास 5 6 ABCD जो हमारे पास थे नंबर, उन्हें हमने जो स्ट्रिंग्स में अलग अलग में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें उसे डबल करना है, डबल ऑफ, अब ले लेंगे नंबर 1 इक्वल्स टू, क्या करना है, फंक्शन यूज करना है, स्ट्रिंग टू डबल, क्या डाल देंगे यहाँ पे हम, str ऑफ 1। अब हमें एक एक स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। हमारा एक नंबर बनाया हमने, डबल है जो, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग टू डबल, यहाँ पे हम डाल देंगे वेट S1 और यहाँ पे हम डाल देंगे S2, राइट। और सिमिलरली हम दूसरा फ्रैक्शन बना लेंगे अपना num2, इसमें भी क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग टू डबल, इसमें आएगा S3 और इसमें हमारा आएगा S4, राइट हो गया काम। अब हमारा स्टेप 2 भी हो गया। अब लास्ट स्टेप है, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारा क्या काम है, हमें कुछ भी नहीं, कंपेयर करना है। इफ हमारा num1 इज ग्रेटर देन num2, तो क्या करना है, हमें रिटर्न करते नहीं है, रिटर्न str क्या रिटर्न करना है, S1 प्लस क्या आएगा, स्लैश, देन फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे स्ट्रिंग को, S2 कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने। इफ एल्स, इफ हमारा num2 इज ग्रेटर देन num1, तो क्या रिटर्न कर देंगे हम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बस क्या करना है, यहाँ पे S3 और यहाँ पे S4, राइट, यस। उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न स्ट्रिंग दैट इज इक्वल। अब हमें ये लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे ये भी तो रिटर्न कर सकते थे ना हम, num1 num2, नहीं, क्योंकि हमारा जो रिटर्न वाला फंक्शन है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। हमारा रिटर्न टाइप क्या है, हमारा स्ट्रिंग है रिटर्न टाइप, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमने स्ट्रिंग्स बनाई थी, हमने जो ब्रेक करने के बाद एक सिंगल जो हमारे पास नंबर्स थे, हमने जो इंटीजर्स की स्ट्रिंग बनाई थी, अलग अलग ब्रेक की थी सब स्ट्रिंग्स, हम उसको रिटर्न करेंगे कॉन्कैटिनेट करके, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, अब इसको हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है आंसर। मोबाइल ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया, लेट्स सी नाउ, यस इट्स गिविंग राइट आंसर। एक बार सबमिट करके देखते हैं सॉल्यूशन कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, यस सभी टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।